अब ये बताओ कि क्या जो भगवान का नाम मिला है, क्या भगवान का नाम है, क्या उसका नाम लेने से कल्याण नहीं होगा? राम है, श्याम है, दुर्गा है, शिव है, नाम कल्याण नहीं होगा? हमारे माता पिता को भी जो जल चढ़ाते थे, ये कराते थे, सब करते थे, उनको किसी ने गुरु मंत्र नहीं दिया, तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? क्या उनको उस राम का प्रताप का जो कृपा उसको नहीं मिलेगी? क्या गुरु से दीक्षा लेके ही मंत्र का प्रभाव होगा? एक बात ध्यान रखना, मंत्र जो होता है ना, तो हमारे हिसाब से एक मंत्र का मतलब कि अगर जो मंत्र जप रहा है तो हमारे हिसाब से वो सात्विक रोग से ग्रसित है। सात्विक रोग होता ना, त्रिगुण से भी परे जाना है, तब ऐसे नहीं, ऐसे कैसे भगवत प्राप्ति राधा नहीं, ऐसे कैसे भैया? अभी आसक्ति है ना इस मंत्र से, कोई मंत्र भगवान प्राप्त करा देगा? अरे क्या बात कर रहे हो, कोई मंत्र, वाह वाह, कोई मंत्र, तो फिर वो मंत्र बड़ा हो गया, भगवान तो नहीं बड़ा हो गया। भगवान का नाम भगवान प्राप्त कर सकता है, मंत्र नहीं। मंत्र अलग है, भगवान का नाम अलग है। मंत्र शुद्धि अशुद्धि में नहीं ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, और नाम से ही कल्याण हुआ, नाम से ही कल्याण ले होगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उठी पारा। समझते क्यों नहीं हो? निज मंत्र कहीं होता है? या वाल्मीकि को निज मंत्र मिला था? वाल्मीकि को शरणागति मंत्र से शरणागति होती है? बेवकूफ हो गई है। मतलब हमारे ये गुरुजन सिद्धों को हो क्या गया है, मतलब अपनी एक यश कीर्ति करना करो ना, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? आजकल लोग बेचारे घर छोड़ छोड़ आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैया बिटिया लोग सब परेशान हो रही हैं, उनके संग दुराचार हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, सब तमाशा बन के देख रहे हैं। धाम के प्रति गलत संदेश जा रहा है, बताओ, क्योंकि धाम में गलत हुआ कोई, अजीब है। क्यों? इसका दोष कहीं ना कहीं ये जो सिद्ध बन के बैठे हैं, जिन्होंने गलत मैसेज दिया ना कि नहीं नहीं धाम में ही सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है, ये उस पाप के भागीदार होंगे। क्यों? घर में रह के भगवान नहीं मिलेंगे? सेवक जी को गढ़ई में भाई श्री हरिवंश भाई मिल गए, उनको यहाँ आना पड़ा था? नहीं। गोरखपुर में भाई जी महाराज, उनसे बड़ा कोई है कोई? ये जो दलाल फिरते हैं कि हम निकुंज में प्रवेश करवा देंगे, दलाली तो है ना, हम निकुंज में, तो हमें ये बताओ कि निकुंज के गेट पे जब वो गए शिव जी, तो कौन खड़ा था? ललता मैया, ललता सखी। तो कौन प्रवेश कराएगा? 8 सखियों। तो 8 सखियों का दामन थामो ना, उनको मानो गुरु, बस हो गया, मान लो, बस हो गया, वो बन गए गुरु। किसी की सहमति की जरूरत थोड़ी ना है। जो ये गुरु मंत्र दे रहे हैं और शरणागति मंत्र के नाम पर लोग ठगी बना रहे हैं, ठग रहे हैं, जो ये गुरु मंत्र देने के नाम पे भोले वाले भक्तों को, जिनकी श्रद्धा है, यानी कि सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी होती है श्रद्धा, उन भक्ति से वो खेल रहे हैं, श्रद्धा से। हमें इतना बताओ कि किसी शरणागति मन से शरणागति होती है? बुद्धि फिर गई? मन को शरणागत करना है, मंत्र से नहीं करा। मंत्र से कोई मन शरणागत होगा? मंत्र तो मुंह से बोला जाता महाराज, मुंह से बोला जाता है, मन को करना शरणागत। हर समय, हर चेष्टाओं से, हर इंद्रियों से, हर इंद्रियों को करना शरणागत। तो
उसका मन उस इंद्री के अंदर ले जाओगे, दुर्बुद्धि हो गई क्या? सिर्फ भगवान का नाम ही काफ़ी है, एक नाम काफ़ी है, विश्वास भगवान का काफ़ी है। नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है, विश्वास होना चाहिए। विश्वास कहते हैं ना, विश्वास कौन सी सीढ़ी है? नब्दा भक्ति देख लेना। श्रद्धा है ना, श्रद्धा हो भगवान में, स्नेह हो, प्रेम हो, विश्वास हो, फिर अनर्थ निवृत्ति हो। जब निष्ठा होती है तब प्रेम होता है। मंत्र ठीक है, जो नहीं कर रहा उनके लिए तो बैठे से बेकारी वाली, कुछ ना कुछ कर रहा है। एक जन्म में तुमने राम नाम बोला होगा, अनंत जन्म हो गए, हमें इतना बताओ अभी तक तुम्हारी दुर्गति क्यों है? क्यों है दुर्गति तुम्हें, बताओ। और ये बताना हमें, ये जो कहते हैं कि अरे हम भगवान से मिला देंगे, ये कर देंगे, तो कोई यार भगवान से मिला सकता है? जैसे लगता है कि जैसे एक अंधा दूसरे अंधे से कहता है कि लाओ हम तुम्हें पार करवा देंगे। वो अंधा दूसरे अंधे से कह रहा कि अभी तो मिले ही नहीं है, क्योंकि अभी तक शरीर की भक्ति कर रहे हैं। अरे कुछ संत पुरुषों के अभ्यास ऐसे बताओ जिससे कि मन शुद्ध हो, उसे खुद मन में अनुभव खुद होगा, करवाया नहीं जाता, खुद होता है अभ्यास करने से। अभ्यास करने से होता है। तो घर में रहो जब तक हो, विवाह से, परिवार से, अपनों से, उनके साथ रहो, उन्हें सब कुछ मानो, हर कण कण भगवान को मानो, खूब उनके ग्रंथ पढ़ो, ये पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब अंदर अंदर गैस बाहर ना निकलने दो, जैसे प्रेशर कुकर में खाना पकता, अंदर खूब पकाओ, किसी की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम काफ़ी है, नाम मिल गया, जो नाम मिल गया सही है। घर में रह के प्रवचन सुन लो, क्या करना है? नहीं, हम तो आएंगे, वो शक्ल देखेंगे और एक दृष्टिपात कर देंगे, हो गया कल्याण। अरे उनका कल्याण तो हो नहीं पाया, दूसरे का कल्याण करेंगे। और हम कहें तुम्हारा, अरे हमारा कल्याण हो नहीं पा रहा, तुम्हारा तो कल्याण क्या करेंगे? हाँ, हम इनका हाथ पकड़ा सकते हैं कि इनका नाम ले, बस खत्म। हम किसी कल्याण नहीं कर सकते। हमें जो मिला वो बता सकते हैं, इनको पकड़ना है, भगवान के नाम को पकड़ना है। भगवान 6 चीज में मन रहना चाहिए। भगवान का नाम, गुण, लीला, धाम, रूप और उनके जन्म, इतने में। जैसे कोई नाम का उपासक होता है, हम रूप के उपासक, नाम भी आते हैं रूप के। मेन हमारा जो साधना है या श्रद्धा है, आसक्ति है, वो रूप की है। किसी को नाम की होती है, हमें रूप की है। और हमारे धाम की 2 हैं, एक धाम के प्रति हमारी है, रूप प्रति हमें आसक्ति है, धाम प्रति हमारे प्राण उसके प्रति रह नहीं सकते, एक कड़ी रूप के बगैर रह सकें, धाम के प्रति, रज के प्रति नहीं, रज के बिना तो रह ही नहीं सकते। अब आपसे क्या कहें कि रज क्या चीज़ है? रज के प्रति आसक्ति करो ना, रज को गुरु मानो ना, भगवान ही को गुरु मान लो। यहाँ में हमारे बरसाने में ऐसे संत थे जिन्होंने कहा कि किसी को नहीं मानना है। आजकल क्या कहें, पहले से है संप्रदाय की लड़ाई, एक है संप्रदाय की, ये तेरा संप्रदाय, ये मेरा संप्रदाय। जहाँ पे संप्रदाय की लड़ाई है वो तुम्हें भगवान से मिला देंगे, वहाँ प्रेम कहाँ उपजेगा भैया? हम इसके यहाँ नहीं जाएं, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। साधु बन गए हैं, अब यह शक्ति नहीं गई। एक बार अभी हम जा रहे थे, एक मैया को वो लेके दर्शन कराने कदमखंडी नागा बाबा के, तो हमने कि देखो मैया वो कछुआ, तो बोली अरे कछुआ देखना तो शुभ होता। हमने दिमाग खराब हो गया, तुझे इतनी भी अकल नहीं कि साधु साथ कैसे चला जाए? तू है ना सतगुण जो है ना, उसके रोग से तू पीड़ित है, ये तुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। आज के बाद हमारे साथ मत आना, क्योंकि अभी तेरे अंदर सतगुण है, भगवान नहीं मिल पाएंगे। इन सबसे परे वो निर्गुण, इन सबसे परे। अरे क्यों कामना करते हो परित की? हम ये करेंगे कि हम निष्काम होकर सेवा कर सकते हो, निष्काम होकर सोच सकते हो।
कि नहीं हम गाय को खिलाएंगे, हम ये नहीं, निष्काम होकर सेवा करो। जीव हम सेवा कर रहे हैं, भगवान के हम सेवा कर रहे हैं। कुत्ते खिला रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, ये तो नहीं कुत्ते खिलाएंगे सब मिलेगा। चिड़ियों को खिलाया हमें ये मिला, ऐसे सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हम एक घर में रह रहे हैं, भगवान का घर है और हम इस घर के नौकर सेवक हैं, और हमें काम मिला है सेवा करने का, तो हम निष्काम होकर सेवा करेंगे, हम फल चाहेंगे क्या? बेवकूफ़ तरह। जिसको पंगत होती है तो उसमें पंगत में क्या करते हैं, आपने देखा होगा घर में सबके होता, शादी ब्याह होती है और पंगत प्रसाद बांटते हैं, पहले नीचे बांटते थे, मेज बांटते हैं। तो क्या प्रसाद जब बांटते हैं उसके बाद कहते हैं महाराज हमें ये दे देना, महाराज उससे कहते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि बात तो सेवा करना है। तो यहाँ क्या कर रहे हो, घंटा हिला रहे हो क्या? यहाँ भी तो वही हो रहा है, ये भी तो निष्काम सेवा, पर नहीं, यहाँ तो कहोगे हम पुण्य कर रहे हैं। पुण्य माना क्यों? तुमने अगर पुण्य मान लिया तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, कभी घूमते रहोगे, पुण्य भोगोगे, फिर पुण्य का फल क्या? स्वर्ग। भोग के खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें यहाँ पठ ही देगा। पुण्य पाप सब नष्ट करने पड़ेंगे। पुण्य पाप के जो रोग से ग्रसित है उसका कल कल्याण नहीं हो सकता। ये पुण्य पाप ही बहुत बड़ा रोग है, महाडाकनी है पुण्य पाप। ये मन में लाना नहीं, करना है। निष्काम होकर कर्म तो करना, पर उसका फल ये कर रहे हैं ये नहीं लाना है। सीधी सी बात है, हो रहे कर रहे, क्या कर, हमारी दिया गया कर रहे हैं। पर यहाँ क्या कहें, ऐसा लोगों को फंसा रखा, परेशान कर रखा है, और एक डर बैठा दिया गया कि बिना निज मंत्र के और शरणागति के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। मतलब यानी कि तुम निकुंज में राधा रानी की भक्ति में नहीं पहुंच सकते। अब ये बताओ अगर हम श्री अरदास बोले तो क्या हम पे कृपा नहीं होगी? हम किसी से ना कुछ कहें, आपने बोले श्री हनुमान तुम ही हो मेरे श्री हनुमान, कृपा नहीं होगी? अर्जुन से बड़ा भक्त एकलव्य था। कैसे था? द्रोणाचार्य ने दीक्षा दी। तुम बताओ ना, एकलव्य कैसे हुआ? ऐसे ही मानने से मानना पड़ेगा, झूठा खेल साचा होए, साच माच खेले बिरला कोई, झूठे खेल साचा होता है। मानने से वो सवाल हल हो जाता है, क्योंकि भगवान अंदर है। कहाँ है? भगवान अंदर है। तुम जो भी कुछ करते हो, सोचते हो, वो क्या है? तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। कुछ भी चाहो तुरंत हो जाएगा। जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। क्योंकि वो बैठा, कौन बैठा? वो ही बैठा, कोई आत्मा नहीं है, परमात्मा ही एक है। एक परमात्मा अंदर है बस, और एक मन है, दो चीज के अलावा कुछ ही नहीं। हमारी बात ध्यान रखना, अनुभव खुद का अवतार है। एक ही आत्मा है, 10-20 नहीं होती, एक ही। और वही का प्रकाश रूप में सबके अंदर है, मेरे अंदर, सबके अंदर उतरे। मेरे गुरु कहते थे जितनी बड़ी आत्मा शिव जी के अंदर उतनी बड़ी तुम्हारे अंदर है। और बताओ, और हम लोग ये मन है बस, यानी कि भगवान का प्रकाश मन में होता है। जब तक हम मन से त्रिगुण के पर्दे से देखेंगे अच्छा करना ये करना, तब तक भगवान की अनुभूति नहीं। जब हम ये त्रिगुण से परे देखेंगे तब वो अंदर वाला भगवान अपना प्रकाश प्रकाशित करता है, तब साफ साफ दुनिया दिखती है। क्योंकि दुनिया को कोई नहीं देख सकता सही तरीके से। कौन देख सकता? सिर्फ भगवान राम देख सकते हैं। राम को, सीता को, लक्ष्मी को, राधा को, कुछ भी कहो, उनका कोई नाम नहीं, कुछ भी कहो। दत्तादेव का नाम वृत्तासुर थे, चित्रकेतु थे, उनने किसने मारा? प्रहलाद जी को मान लिया। देवी भागवत कहते हैं कि देवी जी बड़ी हैं, शिव पुराण का शिव बड़े हैं, विष्णु पुराण में विष्णु जी बड़े हैं, श्री कृष्ण बड़े, राधा। तो मतलब क्या है? एक ही है, नाम अनेक है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। समझने की कोशिश करो। एक को पकड़, वो ही प्रकाशक है, तो वो तुम्हारे अंदर ही हृदय के अंदर बैठा है। और एक तुम्हारा मन, वो मन के द्वारा, मन उसकी शक्ति के द्वारा कार्य किया करता है, वो करवाता नहीं है। उसके प्रकाश से मन प्रकाशित हो जाता है, और जो त्रिगुण है उस पर भी प्रकाश पड़ता है। जैसे कहें तो ये जैसे चीज़ हो गई है, ये हो गया भगवान, और ये दो मन हो गया, त्रिगुण हो गया, दोनों पे प्रकाश पड़ रहा है।
अब ये क्या है, भगवान की तरफ ना देख के एक दूसरे की तरफ देख लेते, ये इसकी तरफ देख लेता, और त्रिगुण की तरफ देख के वैसा ये व्यवहार करने लगता, क्योंकि इसका काम है स्वभाव का कोई चीज़ स्वीकार करना। जिस दिन ये इसकी तरफ ना देख के इसकी तरफ देखने लगता है, भगवान की तरफ, तो फिर वो वैसे ही शुद्ध हो जाता, दिव्य हो जाता है, और वो फिर योग माया से काम करता, माया से नहीं करता। इतनी इस बात समझ लो भैया। सिर्फ मन है और परमात्मा हमारे अंदर खुद है, क्योंकि सीधे कहा गया है तुलसीदास भगवान ने कि आनंद सिंधु मध्य तब वासा, यानी कि अभी आपको बताएं कि जैसे कहें कि एक ये आनंद सिंधु है, ये आनंद सिंधु, इसमें ये मन है, आनंद सिंधु भगवान है किसके शरीर के अंदर, और ये हम है इसी के अंदर, इसके अंदर हम है, और इसके मध्य में हम क्या कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, और बिनु जाने मरत कसी मरत प्यासा, बिन जाने प्यासे मर रहे, कहाँ ढूंढ रहे, बाहर, हाय हमें राम मिला दो, हाय हमें भगवान मिला दो, मिल ही नहीं रहा भैया। कबीरदास महाराज इसीलिए क्या कि पानी में रह के मीन प्यासी, देख देख मोह आवे आसी भैया। ये पानी भगवान है और मीन हम है, और हम इसी के अंदर रह रहे हैं, और प्यासे समझने की तैयार नहीं रहे। अभी ये मान लो सिद्धांत, तुरंत अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, हम कौन, वो ही हैं, आनंदित हो गए और वैसे रहने लगो। अब क्या चाहिए, जिस दिन तुम मन को निष्काम बना लोगे, कोई कामना नहीं करोगे, वो स्वतः ही आनंदित हो जाएगा, हमारा स्वतः ही आनंदित हो जाएगा, तुम्हें आनंद की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही आनंदित हो जाएगा, होता है। इसलिए सावधान रहो, घर में रहो, बढ़िया से रहो, और भगवान का भजन करो, माँ बाप की सेवा करो, सब कर्म करो, उनको परमात्मा मानो, उनकी सेवा करो, यही समझो कि उनकी सेवा करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। बस सब में भगवान का वास देखो, हमेशा ये देखो, हम खा रहे हैं तो हम नहीं खा रहे, शरीर खा रहा। हमेशा चिंतन करो, गुण में बरत रहें। कोई अगर जा रहा कर रहा तो सीधे सोचो कि बनो की मरकट नाई सबे नचावत राम गोसाई, सबे नचा रहा बोल राम, उस त्रिगुण से वो नाच रहे हैं, बार बार देखो। जब ये देखने लगोगे तो मन माया से बिल्कुल त्रिगुण से परे हो जाएगा, बिल्कुल शांत होने लगेगा। हर समय भगवान को फील करो, हम ये चाहते खुश रहो, और भजन करो, अच्छे से करो। भगवान का कोई नाम है, उससे उद्धार तुम्हारा हो जाएगा। किसी निज मन तो शरणागत की जरूरत नहीं होती। शरणागत क्या होता, मन को करना पड़ता, शरण, और मन शरण नहीं होता। मन तो हलवा पेड़ा के उसमें शरण होता है, जो होते हैं साधु महात्मा, उनका भी नहीं हो पाता है, बहुत दिन बाद होता है। क्यों, जंगल भी पड़े हैं, शरण हो गया तो जंगल भी पड़े हैं, फिर फ्री हो जाए, कहीं भी रह सकते हैं, क्या जरूरत है कुछ मांगने की। अब तो प्राप्ति हो गई, पर अभी उनका शरण नहीं हुआ। जिनका खुद का शरण नहीं हुआ, अब तुम्हारा कैसे शरणागति करा देंगे। शरणागति मन को करनी, मन शरण रहना है। मन यानी कि हर तरीके से कहेंगे, एक बताते हैं शरण का तुम्हें तरीका कि भगवान जो कर रहे मुझे पसंद है, जो प्यार करे सोई मोह भावे, भावे मोह जो सोई करे प्यार, वो मुझे सब पसंद जो भगवान करते हैं, और भगवान वही करते हैं जो मुझे पसंद है। मान लो भगवान अगर कहे कि हम कबीरा सोचते हैं, भगवान कहेगा अरे अब की रावण कौन बनेगा, तो कहेंगे भगवान हम रावण बनना चाहते हैं, और ऐसा रावण बनेंगे कि अब की एक सीता नहीं 2-4 सीता को हरण कर लाएंगे। मतलब लोग भी कहेंगे अरे ये ऐसा रावण नहीं था, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम कहोगे कि 5 शादी करो, हम 10 शादी कर लेंगे, तुम्हारी खुशी के लिए, तो आपकी खुशी के लिए। तुम कहोगे उनसे 10 बच्चे करो, हम 15 बच्चे कर लेंगे, तुम्हारी खुशी के लिए। हम तुम्हारी खुशी के लिए अब की पिंगला भी बन जाएंगे, और ऐसा स्वांग करेंगे कि पर ब्रह्म दूसरे ब्रह्मांड से लोग सोचने के लिए आएंगे कि वाह वो कितनी सुंदरी अच्छी है, उससे मिलने चले, वहां से लोग मिलने आया करेंगे। ऐसा हम नाटक करेंगे रंगमंच में। महाराज ये रंगमंच है, क्या है, ध्यान रखें, रंगमंच। इस पे सबको अभिनय करना है। अगर आप बिना जान के करते हैं तो फंस जाएंगे, अगर जान के करते हैं तो बहुत मजा आएगा। अवार्ड मिलेगा भगवान का धाम। जान के करें कि ये रंगमंच चल रहा है और मुझे पार्ट प्ले करना बहुत अच्छे से अपना। बिल्कुल यही है।
एक वो पिक्चर हमने बहुत पहले देखी थी, आनंद करके, राजेश खन्ना की, बचपन में। तो कहता था बाबू मोशायर ये एक रंगमंच है, यहाँ पे सारी कठपुतलियाँ हैं और सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, कौन कितना अच्छा कर रहा है, कैसा कर रहा है। कभी कदार उस समय मतलब शेर व शायरे होते थे जो बढ़िया डायलॉग बढ़िया लिखते थे, वो अंदर से, दिल से, अंदर से पैसे लिखते थे। आजकल तो ये रंगमंच में यहाँ हमें अपना पार्ट प्ले करना है, भगवान, और करना किसके लिए, भगवान की खुशी के लिए, बस इतना ध्यान रखना, भगवान की खुशी के लिए हमें पार्ट प्ले करना है। हमें कुछ भी बनाया जाए, नारद बनाया जाए, कुछ बनाया जाए, बड़े खुशी से, बिल्कुल गिला शिकवा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं। अब जैसे मान लो ध्रुव जी थे, ध्रुव जी को जब भगवत प्राप्ति होगी, भगवान हो गए, तो पता भगवान ने ध्रुव जी कहा कि मेरी खुशी के लिए तुम ऐसा करो, 36,000 वर्ष राज करो, फिर जाके ध्रुवलोक रहना, तब आना। प्रहलाद जी को भगवान होगा तो भगवत प्राप्ति का कुछ होता था, 10 बार नहीं, तो उनसे कहा नहीं, 1 मनवंतर तक मेरी खुशी के लिए तुम इस संसार में रहो और राज करो। उन्होंने कहा हाँ जी, तुम्हारी इच्छा। अब वो कहे हम नहीं रहेंगे, तो फिर शरणागति कैसे? समझो शरणागति क्या होती है। शरणागति कैसे कैसे शरण हुए? जब तुम कह रहे हो नहीं नहीं, यानी कि तुम्हारी रजामंदी हर चीज में होनी चाहिए, तुम्हारे मुंह में ना नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं शरणागति। ये मंत्र से नहीं होती, किसी मंत्र से। कोई गुरु करवा दे उसकी वाणी और बता दे गुरु कौन होता है। गुरु नानक से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? उन्होंने कि मेरा गुरु शब्द है। तो गुरु होता शब्द, कोई शरीर नहीं होता, शब्द होते। ये स्वर, ईश्वर, ये ईश्वर, ये है गुरु, ये गुरु नहीं है। इसी में तो फंस जाते हैं और लोग पूजा करने लगते हैं बेवकूफ होता। ये शब्द ही गुरु है, शब्द को गुरु मान लो, चल दो, खत्म काम, कहीं मत फंसो। हम चले किसके थे? भगवान के लिए। फंस कहाँ गए? गुरु के अंदर। अजीब बात, भगवान के लिए निकले और गुरु के रूप में फंस गए, क्या बात है। अब गुरु अपनी पूजा करवा रहा है, गुरु तो फंसा, तुम्हें फंसा लिया। भगवान के उसमें फंसो, भगवान को मानो, समझ गए? और गुरु मानो शब्द को। भगवान ही शब्द मन के उसके हर शरीर के अंदर से बुलवाता है। तो वो जब साधु संत बोला तो समझो भगवान बोला, वो शब्द ही गुरु है। बस हो गया कल्याण, खत्म। जय श्री राधे।